अक्टूबर बीतने से पहले अगर आप अपने गुड़हल का इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका गुड़हल का पौधा पूरी सर्दी फ्लावरिंग करता रहेगा और हरा भरा बना रहेगा। सर्दियों में भी आपका पौधा खराब नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपका पौधा ग्रोथ करना बंद कर देता है या फिर फ्लावरिंग कम होती है, एक दो फूल खिलते हैं या फिर उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तब आप सोचते हैं कि आपके पौधे में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है और आप उसमें फर्टिलाइजर वगैरह देना शुरू कर देते हैं और फिर पानी की भी मात्रा भी आप बढ़ा देते हैं। सोचते हैं कि क्या पता पानी की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये सच है दोस्तों कि पौधे की फ्लावरिंग के लिए, विकास के लिए और उसको हरा भरा रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें समय समय पर फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने के बावजूद आपका पौधा उसी कंडीशन में पड़ा रहता है, ना ग्रोथ करता है ना फ्लावरिंग करता है। तब दोस्तों क्या समस्या होती है आप जान लीजिए। अगर आपने पौधा काफी दिनों से लगाया हुआ है गमले में, तब आपके पौधे में जड़ की भी समस्या हो सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा यह पौधा 3 या 4 साल पुराना पौधा है और मैंने इसी बाल्टी में इसको लगाया हुआ है। प्लास्टिक की बाल्टी है, इसमें मैंने लगाया हुआ है और तब से लगातार फ्लावरिंग कर रहा है। गर्मी, जाड़ा, बरसात कभी भी इसमें फ्लावरिंग नहीं बंद होती है, ना ही यह पौधा मुरझाता, सूखता है, ना मरता है। लेकिन दोस्तों अब इसमें कुछ इस तरीके की समस्या आई हुई है। फ्लावरिंग तो अभी भी हो रही है, आप देख पा रहे हैं कि अभी इसमें जो फूल खिले हैं उनका साइज भी अच्छा आ रहा है, कलियां भी बन रही हैं और पौधा काफी बड़ा है। लगभग 5.5 से 6 फीट ऊंचा यह पौधा बाल्टी में भी लगा है तब भी है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जितनी फ्लावरिंग इसमें पहले होती थी उस अपेक्षा इसमें फ्लावरिंग कम हुई है और इसकी पत्तियां भी कुछ कम ग्रीन दिख रही हैं। जितनी ग्रीन पहले डार्क ग्रीन दिखती थी उतनी ग्रीन अब नहीं दिख रही हैं। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि इसमें जड़ें ज़्यादा हो गई हैं। गमला पूरा जो है, यानी कि जो बकेट है यह पूरा जड़ों से भर गया है। गमले की मिट्टी में पोषक तत्वों की तो कमी नहीं है। अगर पोषक तत्वों की कमी होती तो इस पौधे की ग्रोथ भी ना होती, ना ये पौधा बढ़ता और ना इसमें फ्लावरिंग होती। तो इसलिए पोषक तत्वों की कमी नहीं है। मैं समय समय पर इसमें घरेलू फर्टिलाइजर्स डालती रहती हूँ, जो किचन वेस्ट से बनाती हूँ या अपने घर में जो मौजूद होता रहता है मैं वही इसमें डालती हूँ। और कभी कभी मैं इसमें गोबर की भी खाद डालती हूँ, चाय की पत्ती का डालती हूँ और चावल के पानी का भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये सब बहुत ही पावरफुल होते हैं। इन सबको डालने से हमारे पौधे जो होते हैं ठीक तरीके से ग्रोथ भी करते हैं और इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो गमले की मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता खराब नहीं होती बल्कि अच्छी होती है। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन वो मिट्टी की गुणवत्ता को भी खराब कर देता है, धीरे धीरे फिर पौधे को भी खराब कर देता है। इसलिए मैं हमेशा अपने घर का बना हुआ होममेड फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करती हूँ। ये प्योर ऑर्गेनिक होता है जो हमारे पेड़ पौधों के लिए फायदेमंद होता है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी किस तरीके से आप अपने पौधे का ट्रीटमेंट करें। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग कम हो रही है, 1-2 फूल खिल रहे हैं, आपके पौधे में जड़ें ज़्यादा हो गई हैं, तो किस तरीके से ट्रीटमेंट करके आपको अपने पौधे को फिर से सही करना है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों मैंने बताया क्या मेरा पौधा जो है 3 से 4 साल पुराना है मेरा पौधा है और तब से मैंने आज तक कभी भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है। रिपोर्टिंग ना करने की वजह से इसमें जड़ें ज़्यादा हो गई हैं। मिट्टी तो इसकी अच्छी है लेकिन इसमें जड़ें बहुत अधिक हो गई हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऊपर तक बिल्कुल जड़ें भरी पड़ी हुई हैं और जब जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो पूरा भर जाता है गमला, तो फिर नई जड़ों के विकास के लिए इसमें स्पेस ही नहीं बचता। जब जड़ों का विकास नहीं होता तो पौधों का भी विकास नहीं होता। ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि जब जड़ों का विकास होगा तभी पौधों का भी विकास होगा। तो इसलिए अगर ज़्यादा जड़ें हो जाती हैं तो फिर वे पौधे के विकास में बाधक बनती हैं। तो अब इन जड़ों का क्या करें? आप सोच रहे होंगे कि इन जड़ों को तो हटा नहीं सकते, क्योंकि जड़ों को हटाएंगे तो हमारा पौधा मर जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये पतली पतली वाली, बारीक वाली ये जो जड़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा जो हो जाती हैं, एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो इनको हटा देना ही बेहतर होता है। इन जड़ों को ट्रिम कर देना अच्छा होता है। लेकिन इन जड़ों को ट्रिम करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जो पौधे की प्रमुख जड़ें हैं उन जड़ों को क्षति ना पहुँचने पावे।
अर्थात जो प्रमुख जड़ें हैं वे कहीं से भी थोड़ी बहुत भी कटने ना पावे। अगर वे कट जाएंगे तो आपका पौधा सूख जाएगा। तो इसलिए जड़ों को ट्रिम करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। और दूसरी चीज यह है कि जो गमला है आपका या बकेट है या कोई भी जिस चीज में भी आपने लगाया हुआ है उसमें से कम 1/4 मिट्टी आपको ऊपर से निकाल लेनी है। आप देख पा रहे हैं कि मैं इस मिट्टी की खुदाई करके इसमें से 1/4 मिट्टी यहाँ से निकाल ले रही हूँ, क्योंकि साथ में जड़ें भी ट्रिम हो जा रही हैं और मैं मिट्टी को भी निकाल ले रही हूँ। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर प्रमुख जड़ें हैं या जो जहाँ पर पौधा लगा हुआ है वहाँ से मैंने थोड़ी दूरी बनाए रखा है, क्योंकि एकदम पास में मैंने नहीं निकाला है ना पास में मैंने जड़ों को ट्रिम किया है। थोड़ी दूर से मैंने जड़ों को ट्रिम किया है, क्योंकि पास से करने से पौधा खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप भी पौधे के पास बिल्कुल ना जाएं। पौधे के पास थोड़ा सा छोड़कर जो किनारे किनारे की मिट्टी है वहां से अपने गमले की कम से कम 1/4 मिट्टी निकाल लें। अगर 2 हिस्सा मिट्टी छोड़कर आप 1 हिस्सा निकाल लेते हैं तब भी अच्छा होता है, नहीं तो चौथाई मिट्टी तो आप जरूर निकाल लें। तो अब इस मिट्टी को मैंने निकाल लिया, आप देख पा रहे हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी एक होममेड फर्टिलाइजर जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। दोस्तों यह है सरसों से बना हुआ होममेड फर्टिलाइजर। सरसों के दानों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों को हरा भरा बनाए रखने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और सरसों की तासीर गर्म होती है, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और सर्दियों में पौधे थोड़ा खराब होने लगते हैं। तो अगर आप गर्म खाद का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से तो आपका पौधा सर्दियों में भी अच्छा फ्लावरिंग करेगा। जैसे कि आपका गुड़हल का पौधा खासकर सर्दियों में भी अच्छी फ्लावरिंग करेगा और ये हरा भरा बना रहेगा, क्योंकि सरसों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें खासकर मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसकी वजह से आपका पौधा हरा भरा भी होता है और आपका पौधा स्वस्थ होता है। तो दोस्तों यह है सरसों से बना हुआ फर्टिलाइजर। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको ले लेना है सरसों के दाने। आप अपने गमले के साइज के अनुसार सरसों के दाने लें। मेरा यह पौधा जो लगा हुआ है प्लास्टिक के बकेट में लगा हुआ है, 20 लीटर का बकेट है, तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है 4-5 चम्मच। क्योंकि ये बड़ा है तो इसलिए मैंने लिया हुआ 4 से 5 चम्मच सरसों के दाने। और आपका गमला अगर छोटा है तो आप कम ले सकते हैं, इससे भी बड़ा है अगर आपका गमला तो आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। इसको लेने के बाद क्या करना है दोस्तों कि दरदरा पीस लेना है। पीस इसलिए लेना है क्योंकि अगर आप खड़ा इस्तेमाल करेंगे तो जब ये मिट्टी में जाएगा तो फिर इसमें अंकुरण होगा और फिर ये पौधा बन जाएगा, तब ये विघटित नहीं हो पाएगा और ये फर्टिलाइजर का काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको पीस लेना है और पीसने के बाद इस तरीके से जैसे मैं इसमें डाल रही हूँ तो पौधे के किनारे किनारे इस तरीके से इसमें डालकर इसे फैला देना है। अब मैंने इसमें ये फर्टिलाइजर डाल दिया है। अब ऊपर से मैं क्या डालूंगी, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो मिट्टी रखा हुआ है तो ये इस मिट्टी में मैंने लिया हुआ है 50% गार्डन सॉइल और इसमें मिलाया हुआ है मैंने 20% मोटी वाली रेत और इसमें है 30% गोबर की सड़ी हुई खाद। अब ये बहुत ही अच्छा पॉटिंग मिक्स बन गया है। दोस्तों जो इसमें से मैंने मिट्टी निकाला हुआ था जब मैं जड़ ट्रिम कर रही थी तो उस मिट्टी को वापस नहीं डालना है, क्योंकि उस मिट्टी में पोषक तत्व थोड़ा कम होते हैं। अब मैंने जब इसको ट्रिम किया है, मिट्टी निकाला है, तो मैं इसमें एक फ्रेश मिट्टी फिर से डालूंगी जिससे कि यह पौधा फिर से अच्छी ग्रोथ करे, अच्छी फ्लावरिंग करे। तो यह मैंने अच्छी पॉटिंग मिक्स किया है। अभी मैंने जो बताया इसमें मैंने डालकर तैयार किया हुआ है। रेत इसलिए मिलाया है जिससे मिट्टी का घनत्व कम हो जाए और फिर यह जल निकासी वाला मिट्टी बन जाए। जब घनत्व कम हो जाता है तो जड़ों तक ऑक्सीजन बढ़िया पहुंच पाता है और पानी भी जड़ों तक ठीक तरीके से पहुंच पाता है। जब आप इसमें कोई फर्टिलाइजर डालते हैं तो 1 ही इंच तक गुड़ाई करके तो आप डालते हैं, तो वो भी धीरे धीरे अगर मिट्टी का घनत्व कम होता है तो जड़ों तक फर्टिलाइजर भी जाता है। तो इसलिए भुरभुरी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी का ही इस्तेमाल करें। तो मैंने यह मिट्टी जो लिया हुआ है इसी से मैं पूरा गमला इस तरीके से देखिए फिल कर दे रही हूँ और आप देख पा रहे हैं कि अभी यह गमला पूरा भर गया है बाकायदे। अब यहाँ पर जो छोटी छोटी पत्तियां हैं, छोटी छोटी ब्रांचेज हैं यहाँ जो मिट्टी को टच करती हुई दिख रही हैं, तो मैं इन सबको भी हटा दे रही हूँ।
ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये यहाँ पर रहती हैं, जब वाटरिंग होता है तो यहाँ पर फंगस लगने का डर होता है जब ये मिट्टी को टच करती हुई होती हैं, और इनका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, ना ही इसमें कोई फ्लावरिंग होती है। तो जब ये रहती हैं ब्रांचेज, तो जो मिट्टी का पोषण होता है वो इन ब्रांचेज में भी जाता रहता है, तो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचता है, इसलिए इनको हटा देना ही बेहतर होता है। तो इसलिए मैंने इन सबको हटा दिया है और अब इसमें देना है गहराई से पानी। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें अब पानी डाल दिया है, क्योंकि अभी मैंने इसमें सूखी हुई मिट्टी डाली है, तो और इसमें फर्टिलाइज़र भी नीचे डाला हुआ है। तो जब पानी डालेंगे तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि सब घुल कर जो इसमें फर्टिलाइज़र है वो घुलेगा, डिकम्पोज्ड होगा और फिर पौधे की जड़ों तक जाएगा और हमारे पौधे को फ़ायदा पहुंचेगा। और पानी डालना आवश्यक भी होता है, क्योंकि एकदम से मिट्टी को ड्राई नहीं रखना चाहिए। गमले की मिट्टी में नमी बनी होना चाहिए, बस जल भराव से बचें। जल ज़्यादा इतना नहीं डालना चाहिए कि गमले में भरा रहे या फिर मिट्टी आपकी दलदली हो जाए, तो इतना नहीं डालना चाहिए, लेकिन इसमें नमी बना होना बहुत ही आवश्यक होता है। वैसे भी जब आप जल निकासी वाली दोमट मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मिट्टी दलदली नहीं होती है। अगर आप एक्स्ट्रा पानी डाल भी देते हैं कभी बाई चांस, तो वह नीचे से ड्रेनेज होल जो होता है वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका गुड़हल का पौधा 100% अच्छी ग्रोथ भी करेगा, अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।